नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी आदिवासियों के दिल को भी जीत सकी है? इसका जवाब बीजेपी को खुश करते तो नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल राजस्थान की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण उदयपुर संभाग की आदिवासी सीटें मानी जाती हैं। यही कारण भी था कि इस इलाके में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और लगातार दिग्गजों के दौरे कराए। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत को यहां भेजा तो बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस इलाके में दौरे किए। अब जब नतीजे आ गए हैं तो साफ दिखाई दे रहा है कि उदयपुर संभाग के आदिवासी बहुल इलाके में मोदी योगी फैक्टर का कुछ खास असर नहीं दिखा। उदयपुर संभाग की 16 जनजातीय आरक्षित सीटों में 50% भी बीजेपी के खाते में न जा सकी। यही नहीं, पहली बार चुनाव में उतरी भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपने प्रदर्शन से सबको चौंकाते हुए यहां अच्छा खासा सक्सेस रेट हासिल किया है। पहली बार चुनावी रण में उतरने वाले इस पार्टी ने सीटें भी जीती और वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ाए हैं। जानिए क्या हाल है जनजातीय सीटों का। इन सीटों पर जीती बीजेपी मेवाड़ और बागड़ की 28 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 16 सीटें जनजातीय आरक्षित हैं। इसमें भी ज्यादा सीटें बागड़ के 3 जिलों में हैं। मेवाड़ में सिर्फ उदयपुर जिले में ही जनजाति आरक्षित सीट है। फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तीनों जिलों में सभी 11 सीटें आरक्षित हैं। वहीं उदयपुर जिले में 5 सीटें आरक्षित हैं। मेवाड़ में तो बीजेपी को फायदा हुआ और पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन वागड़ के तीनों जिलों में बीजेपी सिर्फ 3 सीट ही जीत पाई है। इसमें प्रतापगढ़ जिले की प्रतापगढ़ विधानसभा, डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा और बांसवाड़ा जिले की गढ़ी विधानसभा में बीजेपी को जीत मिली है। बांसवाड़ा जिले में तो बीजेपी 5 में से 1 ही सीट जीत सकी है। नहीं चला मोदी योगी का फैक्टर। अब इसके बारे में भी आपको बताते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले की 11 आदिवासी सीटों को साधने के लिए चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों ने सभाएं की थी। इसमें पीएम मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान शामिल रहे। वहीं बीजेपी के दिग्गज अंतिम दिनों में पहुंचे और सभाएं की, लेकिन आदिवासी सीटों को साध नहीं पाए। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने सागवाड़ा विधानसभा में सभा की थी, जहां बीजेपी जीती है, लेकिन बाकी सीटों पर इसका असर नहीं पड़ा है। भारत आदिवासी पार्टी ने ये सब चौंका दिया है। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलग होकर पहली बार चुनाव में उतरी भारत आदिवासी पार्टी ने सभी को चौंका दिया है। भारतीय ट्राइबल पार्टी पिछले चुनाव में जो सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि भारत आदिवासी पार्टी इस बार 3 सीटों पर जीती है। बड़ी बात तो ये है कि बांसवाड़ा में करीब 25% वोट इस पार्टी को मिले हैं। वहीं डूंगरपुर में 4 सीटों में से 2 सीटें भारत आदिवासी पार्टी को मिली और 1 सीट पर भारत आदिवासी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। वहीं साथ ही प्रतापगढ़ जिले की अगर हम बात कर लें तो प्रतापगढ़ जिले की धरियावाद सीट पर बीजेपी और कांग्रेस को हटाकर इस जिले में जीत दर्ज की है। और भी ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस राजस्थान के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार।